हाँ जी, अपने व्हाट्सएप देखा ग्रुप में कुछ डाला मैंने? हाँ सर। क्या क्या डाला? उससे पहले भी कुछ डाला था? कितनी सैलरी मिल रही है? 12 लाख एवरेज। 12 लाख। अभी फिलहाल 2021 की सैलरी सोचो, कोरोना में इतनी मिल रही है, हर कंपनी या तो आधी सैलरी दे रही है, पौनी सैलरी दे रही है। हर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को आधी या पौनी सैलरी दे रही है। 2025 की सर। हाँ, 100% कोई भी कंपनी सैलरी नहीं दे रही, तब जाकर इतनी प्लेसमेंट हुई है। जो अभी प्रेजेंट कितना था एवरेज? 9.1 लाख। और हाईएस्ट कितना था? 25 नहीं, 48। हाईएस्ट था 33 लाख। मतलब 33 लाख 2021 का कैंपस प्लेसमेंट की रिपोर्ट आई थी, वीडियो भेजा मैंने। 33 लाख हाईएस्ट था और 9.1 लाख एवरेज था। एवरेज इसको पर मंथ से अगर डिवाइड करो तो 75,000 पर मंथ एवरेज सैलरी। एवरेज मतलब जितने भी कैंपस प्लेसमेंट में गए। अच्छा, कैंपस प्लेसमेंट मिस मत करना, जो कि नियर अबाउट 50% बच्चे मिस कर देते हैं, या तो जाते नहीं, या जाने के बाद वहां पे इसको ऑफर नहीं करते, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। कैंपस प्लेसमेंट लाइफ में एक बार चांस देता है, सी इंस्टीट्यूट दोबारा नहीं देगा। जब आप सीए क्वालिफाई करोगे एक बार आपको बुलाएगा, वहां पे सारी कंपनीज आती हैं ऑल ओवर इंडिया की, इंटरव्यू होते हैं। उनका क्या बेनिफिट है? एक तो सीए इंस्टीट्यूट अपना मिनिमम फिक्स कर देता है, भाई हमारा किसी सीए को तुम 60,000 से नीचे नहीं लोगे, तो बार्गेनिंग वाली चीज खत्म हो जाती है। अब 60 तो मिनिमम फिक्स कर ही दिया, उन्हीं कंपनी को बुलाती है जो मिनिमम 60 का यानी 7,20,000 का पैसा मिनिमम देगी। उसके ऊपर फिर आपके टैलेंट के ऊपर है, ठीक है। अब टैलेंट कैसे इंप्रूव करना है, इसके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे मेन जो है इंग्लिश स्पीकिंग एंड पीडी क्लासेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, ठीक है। इसमें क्या चीज इंक्रीज करें? इंग्लिश स्पीकिंग तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वो सब करते ही आनी चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश। बट इसके अलावा खाली इंग्लिश सब कुछ नहीं होता। आपको कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, और इंटरव्यू में कैसे फेस करना है, इंटरव्यू स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात जीके नहीं होती, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, कुछ भी पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, राष्ट्रपति पीएम मोदी, चीफ मिनिस्टर पीएम मोदी, कुछ नहीं पता। और ज्यादा पता है प्रधानमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं पता, चीफ मिनिस्टर नहीं पता, बच्चे छोड़ो टीचर, कई गवर्नमेंट टीचर भी उनको नहीं पता। देखा अपनी वीडियोस यूट्यूब पे आते रहते हैं, कई ऐसे टीचर्स हैं तो उनको नहीं पता। तो जीके नाम की, अगर आपको जीरो जीके है, आप सोचते हो हम किताबी कीड़ा बन के जो है बुक्स पढ़ के इंटरव्यू पास कर लेंगे, बहुत अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग है। जो बंदा आपको सैलरी देगा ना, ये जो 33 लाख वाला बच्चा है, जिसको 2015, ये तो 2021 का है, हाईएस्ट है एवरेज। मैंने आपको 2025 का बताया, कितना होगा हाईएस्ट? 48 एंड एवरेज 12,000। जब आप बनोगे तो ये चल रहा होगा उस टाइम। तो ये वाले जो बच्चे हैं ना, वो बहुत हाई फाई बच्चे मिलेंगे आपको, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केस, इनको हर चीज की नॉलेज है, कुछ भी पूछ लो उनसे आप, कभी भी किसी भी उठा के सेमिनार में खड़ा कर दो, 1 घंटे की स्पीच दे देंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो मैं उस लेवल की बात भी नहीं करता कि आपको बिल्कुल ही नंबर 1 पे जाना है, बट अगर ये एवरेज है और ये हाईएस्ट है, तो कहीं ना कहीं इसी बीच में तो आ सकते हो कि नहीं? एवरेज सबका और ये हाईएस्ट है, तो इसके बीच में कहीं 12, 15, 20, 25, 30 बहुत सारी फिगर्स हैं। लोएस्ट रेंज में मत जाना, और इसके लिए आपको यहाँ पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। एवरेज का मतलब ये नहीं है कि आपको 12 ही मिलेगा, एवरेज का मतलब इससे कम भी मिल सकता है। एवरेज एक मिनिमम भी होता है, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज एवरेज, और मिनिमम सैलरी उस टाइम आप मान के चलो 9 हो सकती है। तो आप सब बच्चे सोच रहे हैं एवरेज तो मिल जाए तो बहुत है, तो खुश है, 1 लाख रुपए मिल जाए बहुत है, और क्या चाहिए जिंदगी में? 9 लाख। हाँ, साल साल का कह रहा हूँ, साल का कह रहा हूँ। अभी मिनिमम 7 है, अभी जो मिनिमम सीए इंस्टीट्यूट का है 7 है, ठीक है ना, 7 है। उस टाइम तक मिनिमम 9 मान के चलना। बट ये बहुत ही, ये वाले जो बच्चे हैं ना, बहुत ही लो कैटेगरी के माने जाते हैं गांव से आगे। बट गांव से आना कोई बड़ी बात नहीं है, गांव से पहुंच के लोग नासा में पहुंच जाते हैं। आप अपने आप को इंप्रूव कितना करते हो, ये मैटर करता है। मेरा एक फ्रेंड था 12th के अंदर, कोई गांव से था, एक सेकंड, साइंस का बच्चा। हेलो हेलो, प्रेम कर रहे हैं। साइंस का स्टूडेंट था, बहुत ही इंटेलिजेंट, मैथ में, फिजिक्स में, और 10th से मेरे साथ पढ़ा हुआ था, और बाकी 11th 12th थोड़े बहुत, स्कूल तो सेम ही था हमारा विषय। जॉब लगी 12th के बाद, बढ़िया सी अच्छी कंपनी ने उसको हायर कर लिया, तो उसका वो क्लियर हो गया था 12th के बाद कौन सा
इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, वो क्लियर हो गया उसका, IIT क्लियर हो गया था, जॉब लगी, जॉब कर रहा है, अच्छी खासी जॉब लगी थी, बढ़िया सैलरी, पता लगा साल 2 साल वो भी छोड़ दी, कुछ और तैयारी कर रहा है नासा वासा में जाने के लिए, और वो तैयारी करके वो भी क्लियर कर लिया, पहुंच गया अमेरिका सीधा। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे, हम तो सोच रहे थे यार इतनी बढ़िया जॉब लगी, पूरे बैच में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही लड़का है, उसने वो भी छोड़ दिया, और छोटे से काम से आता है वही गड़ी बोलने, ठीक है ना। पृथ्वीराज नाम था उसका, आप कैसे जानते हो? मेरे मतलब मेरा जो गांव है उसके साइड में तो है। साइड में उसका एक ब्रदर भी है ना, वो टीचर है। हाँ, पूरी फैमिली नहीं पता, लेकिन उसका नाम बहुत पृथ्वीराज को जानते हैं, बहुत फेमस है पूरे आसपास, वो मेरे बैच का ही है, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शनल बच्चे हैं जो ऊपर तक पहुंच जाते हैं, तो ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये जो हाईएस्ट पे स्केल उन एक्सेप्शनल बच्चों का होता है, बट हर कोई एक्सेप्शन नहीं बन सकता, कोई बात नहीं। 48 नहीं तो 35, 40, 25 लोएस्ट में मत जाना, जिससे ऊपर में जाना है आपको, इससे नीचे में नहीं जाना, ठीक है ना। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखो। मेरा बहुत, मुझे कुछ नहीं आता था, जैसे वही PM हर कोई वही, ठीक है ना, वही हाल था मेरा, पूरा CA पढ़ते पढ़ते मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, कोई न्यूज़ नहीं देखता था, कुछ नहीं पता था। बट ये चीज मैटर बहुत करती है। इंटरव्यू के अंदर मुझे स्टेट नहीं बताते, स्टेटों की राजधानी नहीं बताती, आपको भी सबको नहीं पता होती, पूछ लेते हैं। और कई चीजें ऐसी होती है कि मतलब 100% क्वेश्चन इससे बेस नहीं होते, बट 1-2 क्वेश्चन से ही पता लग जाता है आपको क्या नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आपका कोई रिटन टेस्ट होने वाला है इसके ऊपर, बट इंटरव्यू करने आप बैठोगे ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप फेल हो जाओगे इंटरव्यू में, या बहुत ही कोई छोटी मोटी कंपनी आपको हायर करेगी फिर लो सैलरी के अंदर। कई लोग लालची टाइप की कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छोटी छोटी, तो वो फिर सैलरी भी फिर ऐसे देंगे आपको, ठीक है। एक प्रॉपर MNC कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छी खासी जॉब चाहिए, तो आपको अपना सब कुछ क्लियर करना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, डेली बेसिस पे 1 घंटा निकालो न्यूज के लिए, इंग्लिश न्यूज के लिए। इंग्लिश न्यूज, आपको न्यूज़पेपर पुराने जमाने का हो गया, सिर्फ इंग्लिश न्यूज अपना देखो डेली। रिपब्लिक टीवी देखा कभी? अर्नब गोस्वामी, उसके दोनों चैनल है, रिपब्लिक भारत एंड रिपब्लिक वर्ल्ड। तो रिपब्लिक वर्ल्ड देखो, डेली 9 to 10 प्राइम शो जो उसका होता है, एक घंटा अगर आप डेली दोगे, आप 6 महीने साल के अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा, खुद आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, किस स्टेट में क्या इलेक्शन है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका कौन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने खुद नोटिस करी है, मैंने खुद जब इंटरेस्ट लगा, ऐसा नहीं कि मैंने भी सीखने के लिए शुरू किया, ऐसे ही खाली बैठे थे, मैं चलो लाइफ थोड़ी सेटल हो गई है, नोट्स वोट्स सब बन गए, जॉब लग गई है। स्टार्टिंग में इसमें बहुत मेहनत लगती है, CA बनने के बाद अब कहीं चाहे जॉब करो, चाहे मैं टीचिंग लाइन में था, शुरू में 4-5 ईयर्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को सेटल करने के लिए। तो जब थोड़ा मैं फ्री हुआ तो न्यूज देखने लगे, और मैं तो आपको 1 घंटा बोल रहा हूँ, मैं तो 3-3, 4-4 घंटे, अभी भी मैं 5-5 घंटे न्यूज देखता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, सारे चैनल्स मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो 1 घंटा डेली अपना निकालो, उसमें इंटरेस्ट अपना लगाओ, और सारे धीरे धीरे कुछ समझ में नहीं आएगी, बट कुछ महीने, 6 महीने बाद, साल बाद समझ में आने लग जाएगी। उसमें एक ऑप्शन भी आता है यूट्यूब में, कैप्शन वाला आता है ना, CC कैप्शन, इंग्लिश वाला कैप्शन में टिक कर दो, तो जब बोलेगा वो रिटर्न में आएगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे इंग्लिश मूवीज आप देखते हो, ठीक है ना, इंग्लिश मूवीज में मैं हमेशा देखता हूँ कैप्शन लगा के देखता हूँ, कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, बट वो इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं, समझ में नहीं आती। बिकॉज को कॉज बोलते हैं, CZ सुना है आपने, बिकॉज को कॉज, अब कहां से समझ में आएगी हमें, ठीक है। तो ये आपको लेके चलना है, 1 घंटा अपना डेली न्यूज का रिपब्लिक वर्ल्ड पे लगाओ, और ये वाली क्लासेस में सारी चीज की आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, करंट अफेयर्स जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री है, और इंटरव्यू स्किल्स, और पब्लिक स्पीकिंग जल्दी विदिन वीक को 10 डेज में स्टार्ट करने वाला है उसको, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग वगैरह ये सब चीजें आपको 1 घंटे का शाम का टाइम रहेगा। जिन बच्चों को जल्दी है जा सकते हैं, शाम का टाइम रहेगा, इसको दिन का नहीं कर सकता, ठीक है। 5 to 6 1 घंटा, 5 days वीक, मंडे दिन में नहीं कर सकते। चार्ज कुछ खास नहीं है, नॉमिनल से चार्ज है 10-12 हज़ार रुपये होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। पूरा 6 months कमी है, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 1 मिनट, 6 months के लिए ज्यादा है। हमारे लिए जहाँ 10 को 500 देते वो भी जल्दी, वो अलग बात है। देखो हर
उस स्टेप्स देखोगे। बाकी पैसे बिल्कुल ठीक है जो मैंने आपको बताया, 25,000 भी ले रहे हैं लोग इंग्लिश कोर्स कराने के। तो मैंने आपको और वो भी 1 महीने क्रैश कोर्स 30 डेज का, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। तो क्रैश कोर्स कर लेते हो, 25 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, 21 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पूरा 6 महीने का करो आराम से, एक डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कशन होगा, डेली आपसे स्टेज स्पीकिंग कराएंगे, आपसे कोई ना कोई टॉपिक देंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा। तो वो उसमें जरूरी है। शाम को रहेगा 5 से 6, 1 घंटा। नहीं, मेरा जॉब का था ही नहीं कभी। मैं एक दिन भी जॉब नहीं किया मैंने कहीं पे। ट्राई वाली कौन सी बात है, मैंने सीए जॉब के लिए करा ही नहीं था, मैंने सीए टीचिंग के लिए किया था। ठीक है। आर्टिकलशिप में सर, आर्टिकलशिप में क्या क्या होता है? कंपनीज वगैरह में जाना। हाँ, वैसे ऑडिट किया हुआ मैंने, आर्टिकलशिप पूरी करी हुई 3 साल की, ऑडिट वगैरह सब किया हुआ, नॉलेज सारी है मुझे प्रैक्टिकल जो है। सर अब ये एडमिशन हो गई तो कैसे क्या करें? ऑनलाइन कर दूं? निकल गए होंगे यस सर। तो भर दो उसको। अभी कॉरेस्पॉन्डेंस के भी निकल गए ना, चेक करो, वेबसाइट खोल के चेक करो, कॉरेस्पॉन्डेंस का भी निकल गया होगा, बस उसकी लास्ट डेट थोड़ा सा लेट होती है। और एक काम और करना, एक मेरा स्टूडेंट था, कोसली जाता था, वो कहता गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज देख लो कोई, जो हरियाणा गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं ना, वो 1,000-1,500 रुपए लेते हैं। नहीं, केएलपी गवर्नमेंट नहीं, सेमी गवर्नमेंट है, वो 10,000 रुपए लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 1,000-1,500 रुपए लेते हैं और साल का 3-4 रुपए आपके बैंक में स्कॉलरशिप डाल देते हैं। तो उसमें तो वही और रेगुलर अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर उसकी लगती रहती है प्रेजेंट अपने आप को अपना सी कर। या तो नहीं है करनी है। हाँ, वो तो कोसली के आसपास ही बता रहा था, तो आप गूगल कर लो, मिल जाएगा आपको रिवाड़ी में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो प्रॉपर 100% गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो। केएलपी तो सेमी गवर्नमेंट है, तो ऐसा कर लो। नहीं तो फिर अपना डीयू है ही, 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं रेगुलर, तो उसमें चक्कर मत पड़ना। रेगुलर जो एमआरबी वगैरह 10,000 रुपये लगते हैं या 20,000 रुपये साल के लगते हैं, उसके चक्कर मत पड़ना। सही नहीं है रेगुलर, पैसे वेस्ट है, पैसे वेस्ट है। इसका ठीक है, अगर श्री राम में मिल रहा है, उसकी कैंपस प्लेसमेंट है, तब तो ठीक है। अदरवाइज 10-20 हज़ार रुपये साल के वेस्ट करने में क्या किसको फायदा? मिल रहा है? नहीं नहीं मिल मिल रहा। रहा। तो कह रही सर मैथ नहीं आ रही है। मैथ कंपलसरी हो गई। यस सर। दो है सर। पहले से में कंपलसरी है सर। दो में कॉरेस्पॉन्डेंसी करोगे, ठीक है। ये हंसराज अभिराम जैसे भी अच्छे कॉलेजेस हैं। उनकी प्लेसमेंट उतनी बढ़िया नहीं है, अच्छे तो हैं, स्टडीज अच्छी हैं, फैकल्टी प्लेसमेंट सब प्लेसमेंट में गारंटी तो करते हैं कितनी हो गई? प्लेसमेंट की, हाँ प्लेसमेंट में। अगर आप एक काम करो, लिस्ट आप लिस्ट निकाल लो, टॉप 3 कॉलेज भी मिल जाए तो ठीक है। टॉप 3 की लिस्ट निकाल लो। एक स्टीफेंस, एक एसआरसीसी और एक हंसराज, यानी कौन कौन? स्टीफेंस, एसआरसीसी और हंसराज। बस ठीक है। सेंट स्टीफन मैंने सुना हुआ है, फेमस है। हंसराज की रैंकिंग अभी बढ़ गई होगी, पहले तो इतनी रैंकिंग नहीं नहीं, थी, अभी काफी बढ़ गई। अभी काफी बढ़ गई है उसकी। तो हंसराज अगर रैंकिंग उसकी अच्छी आ रही है तो आप उसमें ले लो। सर तो हंसराज से मिल रहा है, सेंट स्टीफन सर, हंसराज उसमें मटेरियल। सर, इनमें बीकॉम ऑनर्स है। सर ऑनर्स से है। ऑनर्स कर लो, ऑनर्स कर लो। ऑनर्स में मैथ जरूरी है। मैथ ऑनर्स करने के लिए मैथ कंपलसरी है। Do something, sir. मैं क्या करूं? सर क्या करें? बताओ सर, कोई जानकारी निकालो कहीं से कि कोई और ये चीजें जानकारी से नहीं होती हैं। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं वैसे बोल रहा हूँ। मतलब सर कोई और कॉलेज कोई बात नहीं, देखो इनका कैंपस प्लेसमेंट जो मैंने आपको बताया अभी सीए का, उससे ज्यादा तो नहीं होता, इतना ही होता है उनका भी 20 लाख 25 लाख 30 लाख। हाँ, तो सीए में भी इतना ही है, कोई ये थोड़ी कम है सीए में। उसमें रिस्क तो नहीं होता जैसे सीए में रिस्क है। सही बात क्या है। होता है सर? तो आप खतरों के खिलाड़ी बनो ना, नहीं सर, अभी तो नहीं है। और माउंटेन ड्यू पियो, ठीक है। माउंटेन ड्यू पियो, कोई रिस्क नहीं है। 20% का रिजल्ट आ रहा है, कम थोड़ी है। सर, हाँ जी, ये फाउंडेशन के बाद 3 साल का ब्रेक ले सकते हैं इसमें? क्यों ले सकते हो, क्या करोगे? फिर उसके बाद फिर मतलब 3 साल बाद फिर वही इंटर करो, फाउंडेशन करो। नहीं, ब्रेक ले सकते हो, बट क्या फायदा? इससे बड़े क्यों टाइम वेस्ट कर रहे ब्रेक हो? के बाद क्या होता है? ऐसा नहीं करना। हाँ, पूछ रही हूँ ब्रेक के बाद क्या होता है? ग्रेड होता क्या है? ब्रेक क्यों लोगे?
फाउंडेशन के बाद इंटर करो, फिर फाइनल में काफी टाइम मिल जाएगा। ब्रेक ही ब्रेक है वो 2.5 साल की ट्रेनिंग वाला। फाउंडेशन के बाद आप इंटर सर ये ऐसे बोल रही है। पढ़ना पड़ेगा, बट कोचिंग वगैरह का इतना बर्डन नहीं होता, सेल्फ स्टडी करते हैं फाइनल में बैठ के। ये यूं कह रहे हैं कि अगर फाउंडेशन क्लियर हो जाए तो मैं छोड़ दूं 3 साल तक, फिर मैं मतलब सारी जिंदगी में पढ़ती रहूंगी 10-12 साल। पूरी तरह पढ़ जाओ। अपना फाउंडेशन कर लो, इंटर कर लो, उसके बाद वैसे ही ब्रेक है, फिर ये फाइनल में 2.5 साल का आपका ट्रेनिंग है, तो उसमें कोई आपको कोचिंग, बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सीए के बाद ट्रेनिंग होगी, वैसे टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़ा थोड़ा एक सब्जेक्ट पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, 2.5 साल में सारे 8 के 8 पेपर की तैयारी हो जाएगी आराम से। और ठीक है, 8 पेपर है सीए फाइनल में। ठीक है, दोनों ग्रुप के। दोनों ग्रुप। तो सर अभी जो एप्लीकेशन है वो भरते हैं रेगुलर वाले की भरते हैं। बीकॉम की कह रहे हो, डीयू से कर दो, रेगुलर की क्यों कर रहे हो? अभी भर देते फिर एडमिशन देख लेंगे कौन कौन से भरते हैं। नहीं, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस की भरो, और रेगुलर करना है तो जो मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा गवर्नमेंट का वो देख लोगे आसपास। ठीक है, नहीं तो नहीं, वहां पे अटेंडेंस लग जाती है, अटेंडेंस लग जाती है, और साल में 2-4 हज़ार रुपये आपके बैंक में आ भी जाएंगे। ठीक है, वापस स्कॉलरशिप, तो वो कर लो। चलिए, डेप्रिसिएशन कर रहे थे, होमवर्क किया? डाउट थे। एक तो मैंने आपको ये भेजा था जो है पैकेज, दूसरा मैंने भेजा था स्कैनर इको का, वो भी करना है साथ साथ, क्योंकि लास्ट आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं रहा इको का। पिछला जो रिजल्ट है आपका जो फर्स्ट चैप्टर में ये सारी है सारे सर अकाउंट के वो फर्स्ट में बहुत बड़ा स्कैनर बहुत, हाँ, तो अब मैथ के साथ साथ इको का भी स्कैनर करो। रिजल्ट आपका बहुत खराब गया लास्ट वाला, एक मैंने ग्रेस भी दिया, मैम भी देख रही थी, लास्ट वाला ग्रेस 15वां क्वेश्चन ए फॉर एप्पल वाला स्कैनर करना। मैथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजे मैंने, टाइम वैल्यू मैंने क्या बहुत कुछ भेज दिया मैंने आपको व्हाट्सएप पे। कितने क्वेश्चन है? सर 100-150 क्वेश्चन आराम से होंगे, उसमें से कितने कर लोगे? 65-70 तो एक में, और फिर उसके बाद आंसर, फिर उसके बाद कल वाली क्लास से कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे कल तक? कल वाली क्लास से कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। रोहन कितने हो जाएंगे? मैथ का मैंने इसको देखा ही नहीं होगा, नहीं देखा ना? कितने हो जाएंगे कल वाली क्लास से? सर हो जाएंगे सारे। 100-150 क्वेश्चन है। तो उसके पास तो मैथ्स है ना। उसके हो जाएंगे तो और किसी के नहीं चलो देखते, हमेशा हो जाएंगे कितने? सारे बोल दे। सारे लगता नहीं लगता तुम्हारा। हाँ गौरव, सर आई गेस 50। फुल फॉर्म सर सर उसके हिसाब से 50। अच्छा, आई गेस 50, मुझे लगा शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा। दिस इज फॉर हिस्ट्री। कितने हो जाएंगे आप बताओ शिवानी? 40? क्या परफेक्ट फिगर बताइए इसमें। 40 तो बहुत कम है। सही कि नहीं होगी 10 की तो कम है सर, आप ऐसे बोल रहे जैसे उसने 10 बोल दी हो। सर रियलिटी है ना, रियलिटी। आप बताओ नहीं हो पाएंगे सर। कितने हो जाएंगे? क्या 50 स्कैनर अंशी, स्कैनर वाले क्वेश्चन ये अपनी वाले जो हाँ, मैंने फाइल भेजी है। सर करके देखते हैं तब पता चल जाएगा। डाउट आने लग जाएंगे, फिर उसके बाद वो चलो होगा। आप उसमें 150 क्वेश्चन है, कम से कम 50-60 क्वेश्चन करके आना सब बच्चे कल वाली क्लास के लिए, और डाउट्स लेना, और बाकी जो डाउट्स रह जाएंगे वो व्हाट्सएप पे ले लेना। बांट लेते हैं सर कि आप कितने बच्चे हैं। नहीं बांटना क्यों है? करना सब नहीं है। नहीं बांटना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करना है आपको, लेकिन डाउट पता चल जाएगा। उल्टा किसी को नहीं करना, स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करना है। और जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है वो कैसे भेजे मालूम है? पूरे गूगल को छान के 8-10 फाइल निकाल के उनको कंबाइन करके भेजा है। बहुत मेहनत लगी मेरी इसमें, 2-3 घंटे लगे मेरे को। वो बात अलग है, वो मेहनत कई साल पहले लगी थी, ठीक है बट लगी है, ठीक है। चेंजेस आते होंगे ना। नहीं कुछ नहीं आते, कुछ चीजों में फिक्स रहती है, कुछ चीजें चेंजेस नहीं आते। लॉ थोड़ी है, लॉ टेक्स्ट थोड़ी है। हमें लगा सर पर बेचारे रात को 3 घंटे बैठे रहे। तो उसको अच्छे से करना, ये भी सब सर से डाउट लेना। पुराना टाइम में नहीं है। टाइम में लोग मनी नहीं है सर, सर टेस्ट